राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस। तो जिन्होंने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये देखें कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस के आंसर इन क्वेश्चनों में से दिए हैं, ताकि पता चले उन्हें कि उनकी तैयारी कहाँ तक है और किस लेवल तक पहुँची है। हालांकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शंस को देख के आपका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट साथ के साथ लिखते चलना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? यानी आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है और अमृत सरोवर झील पर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आपको पता होगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप साथ के साथ ऑप्शन के जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है उसका कमेंट में लिखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था और ख़त्म भी हो गई थी, उनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के साथ हम लोगों का, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बहादुर शाह जफ़र जो था वो हमारा अंतिम मुगल शासक था। और ऑप्शन में कभी कभी बहादुर शाह जफ़र भी दो आते हैं, एक बहादुर शाह जफ़र प्रथम और एक द्वितीय, तो यहाँ पे द्वितीय वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मे भी नहीं आता होगा। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर आपको पता है, किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? करेक्ट आंसर है इसका सूअर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई नहीं आपकी बेसिक आईक्यू का भी टेस्ट हो जाएगा नॉर्मली सा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए क्वेश्चन को देखते आपको भी पता लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं, पर आपके नॉर्मली आप कमेंट में आंसर ज़रूर करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक थे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल यात्रा का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में रेल यात्रा का आरंभ हुआ था। अगर मैं पूछूँ अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों द्वारा, तो आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह के लिए। ठीक है, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो मधुमेह है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। देखो दिवस तो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग दिवस तो अच्छे से लर्न कर ही लेना। बेसिक जो होते हैं पहले उनको लर्न करना, फिर उसके बाद औरों पे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? तो ये करेक्ट आंसर आप लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए होंगे, टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग इनका जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप उसको कमेंट में लिखो, फिर उसके बाद जो भी राइट आंसर है उसको लर्न कर लो, ताकि कभी आपके में आए तो आप लोग कर पाओ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मई। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई इसका करेक्ट आंसर। देखो दिवस तो आपको याद रखने ही रखने, क्योंकि कोई ना कोई दिवस हर किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोग दिवस के तो जितने भी है ना, जितने महीनों के भी जितने दिवस हैं आप सबको याद रखो, ताकि आपके एग्जाम में जब आपको देखने को मिले तो आप कर पाओ। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में दिवस ज़रूर पूछे जाते हैं और मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि देखो आप सारे दिवस एक साथ नहीं याद कर पाओगे, लेकिन थोड़े थोड़े करके याद करोगे तो आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है?
शास्त्रीय संगीत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद से लिया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि संगीत वगैरह जो है सब सामवेद से लिए गए हैं। और जादू टोने की बात की जाए तो वो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। देखो अजंता चित्रकारी आपको पता होगा, अजंता की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, तो ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है शाक्य से, क्योंकि बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो आपको मुझे लग रहा है अच्छे से पता होगा, पोंगल जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। और आप लोग कमेंट में ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपके कितने आउट ऑफ कितने ठीक थे। ठीक है, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, आप ये ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। लोसांग उत्सव, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, यानी किसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इसमें किसने बनवाया लिखा है, लेकिन आपने ध्यान रखना बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, उसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए A B C D कौन सा है। तो मुझे लगता है शायद आपको पता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आगरा में जो चीज़ें हैं, तो बुलंद दरवाज़ा जो है जिसने ताजमहल बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे भारतीय मारे गए थे जो निहत्थे थे, और इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। ये कहाँ पर है, तो अमृतसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग रॉलेट एक्ट को भी पढ़ना, रॉलेट एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में 1857 की क्रांति जो कि बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। आरपीएफ के कांस्टेबल एग्जाम की जो आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए उनमें सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति पूछी गई है, और हो सकता है आने वाले एनटीपीसी वगैरह समय पूछ जाए, तो आप लोग 1857 की क्रांति को रेडी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है, यानी पीसा की मीनार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में। पीसा की मीनार इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, अर्जुन देव ने बनवाया था। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको सिखों के 10 गुरुओं के नाम भी याद रखने, क्योंकि सिखों के 10 गुरु में से कभी पूछ लेते हैं सिखों के पहले गुरु कौन थे, और स्पेशली 10वें गुरु बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग उन्हें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अजंता की गुफाओं पे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि किस धर्म से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। आप लोग दोनों की गुफाओं को याद रखना, एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है, इन दोनों में किस धर्म से रिलेटेड चित्र है आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। आप लोग मुझे बताना गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था, उनकी आयु कितनी थी, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उनकी आयु कितनी थी, आप लोगों को मुझे ये बताना है। प्लस आप लोगों को मुझे ये बताना है कि गौतम बुद्ध जो थे इनके पिताजी का नाम क्या था और इनकी माताजी का नाम क्या था। ठीक है, पिताजी और माताजी दोनों का नाम बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बताने इनसे रिलेटेड आपको मुझे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताओगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और देव समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है हमारे राजा राम मोहन राय। और ये जो एहो यूम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, कि आपको पता है एहो यूम कौन है, आपको बताना मेरे को। एहो यूम जो है ये नाम आपने अगर सुना है तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है एहो यूम नाम। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है। और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इन क्वेश्चन से अदर जो भी अलग मैं बोल रही हूँ, वो आप लोगों को उन सबके आंसर मुझे को कमेंट में देने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है कितना जानते हो, आप लोग कितने अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने जो भी क्वेश्चन बोले हैं आप लोग चाहे वीडियो को पॉज कर लो,
या फिर पीछे रिपीट कर करके बार बार सुन लेना, लेकिन उनके आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गॉडसे। और आप लोगों को ये भी बताना है कि किस सन में हुई थी और इनकी हत्या को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी को। आपको कमेंट में बताना है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, डी, गुरु गोविंद सिंह। तो आप लोगों को मेरे को बताना है